सो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन फिजिक्स, और खासकर सबसे पहले जो आप चैप्टर पढ़ते हैं मोशन इन 1D, उसके अंदर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है S = ut + ½ at², वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो क्यों ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ रिजल्ट्स को हम लोग वापस रिकॉल कर लें जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था, और उसको फिजिक्स के क्वेश्चंस के अंदर इंटरप्रेट कर पाएँ, ताकि उससे हमारे इन टफ जो रिलेटिवली हमको टफ क्वेश्चंस लगते हैं वो चुटकी से सॉल्व हो सकें। तो पहले तो मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा। इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है? ax² + bx + c = 0। दिस इज द इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² का टर्म होना चाहिए, x का टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फर्क नहीं पड़ता, बट x² का टर्म जरूर होना चाहिए। कांस्टेंट भी हो सकता है, नहीं हो सकता, फर्क नहीं पड़ता। अब हमें पता है जब उसको हम 0 पुट करते हैं तो इसके 2 रूट्स आते हैं, x1 और x2, ठीक है ना बच्चों? दीज आर इट्स रूट्स। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 तभी होगी जब उसके रूट्स रियल होंगे। अगर उसके रूट्स रियल नहीं है तो वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पहला कॉन्सेप्ट नंबर तो इसका यही है कि रियल रूट्स, रियल वैल्यू, मतलब ये सेटिस्फाई तभी करेगा जब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट कब होता है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको याद है, बस रिकॉल करवा रहा हूं मैं, फिर इसका यूज अभी हम करेंगे। वैसे सेकंड, सम ऑफ रूट्स, या पहले मैं रूट्स ही लिख देता हूं, x1 और x2। तो जो रूट्स होते हैं बच्चों, आपको याद है -b + √d/2a, ये dy डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है, और दूसरा -b - √d/2a। तो ये इसके रूट्स हो जाते हैं। लेकिन हमको ये रूट्स के अलावा इनके रिजल्ट्स याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल सम ऑफ रूट्स, तो जब आप इन रूट्स को ऐड कर देते हो x1 + x2, तो आप देख सकते हैं x1 x2 के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप ऐड करोगे तो √d कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b और b ऐड हो जाएंगे, तो -2b/2a, तो ये हो जाएगा -b/a। वैसे ही ठीक है बच्चों, तो ये तीसरा रिजल्ट है, सम ऑफ रूट्स इज -b/a। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसका मतलब ये हुआ x1 और x2 को मल्टीप्लाई कर दूं। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना बच्चों, तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म, a² - b² का फॉर्म बन रहा है। तो उसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके यहाँ आपका बन जाएगा ये a² - b² / 4a²। तो ये बन जाएगा, ऊपर माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, ये जस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो a² हो जाएगा b² - d। ठीक है बच्चों, अब d की वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे। d क्या होता है? b² - b² + 4ac / 4a²। तो b² से b² उड़ गया, ये a से और 4 से, ये 4 से एक a उड़ गया, तो यू गेट c/a। भूलना नहीं है बच्चों, इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक और डिराइव करके बता दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। काफ़ी जगह फिजिक्स के अंदर ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए और इनको इंटरप्रेट करना आना चाहिए फिजिक्स में, बस इतनी सी ही रिक्वायरमेंट है। पांचवी चीज, डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो वो क्या हो जाएगा? x1 - x2 जब आप करोगे बच्चों, जब आप यहाँ डिफरेंस ले लोगे तो आप खुद ही देखो, इस बार b कट जाएगा, d 2 बार ऐड हो जाएगा, तो √2√d/2a हो जाता है। 2 से 2 कट जाएगा, तो ये √d/a बचेगा। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जस्ट मैंने अभी रिजल्ट दिया। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है इक्वेशन ऑफ मोशन में, वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बच्चों, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, s विल बी इक्वल टू ut + ½ of at²। ये s डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इसको रीराइट करूं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, तो आप देख सकते हो ये बन जाएगा ½ of a टाइम्स t² + u टाइम्स t माइनस s इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाती है बच्चों।
इसके रूट्स निकल के आएंगे आपके T1 और T2। यहाँ पे आपको निकल के आएगा, देखो जरा, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, तो T1 प्लस T2 विल बी इक्वल टू -2u/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएंगे T1 T2, तो आप देखेंगे -s2s/a। वैसे डिफरेंस ऑफ रूट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज u स्क्वायर प्लस 4as अपॉन a। तो ये हुआ इसका इंटरप्रिटेशन। आइए एक न्यूमेरिकल के थ्रू एक न्यूमेरिकल करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे क्वेश्चंस में हेल्पफुल है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अब मैं ये मिटा रहा हूं, इनके रिजल्ट्स को मैं साइड में लिख देता हूं ताकि आप इसको भूलें नहीं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, पहला रिजल्ट रियल रूट्स, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -b/a। सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 इंटू x2 इक्वल टू c/a। थर्ड डिफरेंस ऑफ रूट x1 माइनस x2 इक्वल टू रूट ऑफ d/a। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल इज थ्रोन, आई गेस क्वेश्चन 3 है ये। A particle is thrown upwards with initial velocity 40 meters per second. If it just crosses the top of a nearby building at t equal to 3 seconds, then find, first part, find time after which it will again cross its top. Second, find height of the building. तो ये है बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन अगर आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूज से तो बहुत आसान। एक पार्टिकल के ऊपर थ्रो किया है विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये मैंने ग्राउंड बना दिया, ये मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट h है और नीचे से आपने एक पत्थर को ऊपर फेंका 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये पत्थर ऊपर जाएगा, ऐसे करके वापस लौट के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इस बिल्डिंग के टॉप को क्रॉस कर रहा है। एक बार जाते टाइम क्रॉस करेगा और एक बार जब लौट के आ रहा होगा तब क्रॉस करेगा। तो ये टाइम गिवन है, ये वाला जो टाइम है ये t आपको दे रखा है 3 सेकेंड्स। t1 कह सकता हूँ इसको। तो बच्चों इसको करेंगे कैसे, तो आप देखोगे बेसिकली क्या है, मुझे अब इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखना है। तो किसी भी मोमेंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, ut 40 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मोशन अंडर ग्रेविटी 10 इंटू टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। अब इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जब मैं h रखता हूं, क्योंकि पार्टिकल अगर इस टॉप को क्रॉस कर रहा है मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h के बराबर। वो इस डिस्प्लेसमेंट को होने में टाइम कितना लग रहा है, 3 सेकेंड। इसका मतलब जब मैं इसको h के बराबर कर दूंगा बच्चों, सो दिस इंप्लाइज, ये इसको रीराइट कर लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 40t
प्लस एच इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चों? ये मैंने डिस्प्लेसमेंट को एच रख दिया और ये टी स्क्वायर जो नेगेटिव था उसको इधर ले आया। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे? इसके 2 रूट्स होंगे। इसका एक रूट 3 सेकेंड्स है, यानी रूट का मतलब इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका मतलब ये है कि यहां पे t की वैल्यू में 3 रखता हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए? h। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग है। उसको रीराइट कर एक सोचने का नजरिया डिफरेंट हो गया है। तो आप देख सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर है, s को उधर ले जाओगे तो जो t आएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रूट होगा और वो t ही उस डिस्प्लेसमेंट पहुंचने का समय है। तो हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 समय आ रहे हैं मतलब यहाँ पे 2 टाइम आएंगे। दूसरा t2 टाइम होगा जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। बट अब हम लोग इसको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रीट करेंगे और सीधा का सीधा यहाँ पे रिजल्ट लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों अगर मैं यहाँ पे देखूं तो t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा? जरा एक बार देखना। t1 प्लस t2 होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए 5 है, b 40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 40/5 यानी 8। तो t1 प्लस t2 8 हो जाएगा। t1 की वैल्यू 3 दे रखी है तो 3 प्लस t2 इक्वल टू 8। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा बच्चों जो दूसरा टाइम है जब पहुंचेगा वहां पे वो 5 सेकेंड्स पे पहुंचेगा। मतलब यहाँ पे t1 3 सेकेंड है और जो आपका t2 निकल के आया वो कितना निकल के आया? 5 सेकेंड। यानी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग गया? डेल्टा t। तो इट विल टेक 2 मोर सेकेंड्स। आई होप ये अब आपको क्लियर है। सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा आपने, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसी को रीराइट करके क्वाड्रेटिक बना दिया। उसके रूट्स t वो टाइम हो गए जो कि h डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकल रीच कर रहा था जिस टाइम से। वैसे ही सेकंड आप प्रोडक्ट ऑफ रूट करके देखो जरा। t1 इंटू t2 इक्वल टू कितना होता है? c बाय a, और देखो c में h लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? c बाय a का मतलब h/5। तो एक ही बार में आपकी हाइट निकल आएगी बच्चों। तो यहां से आप देखेंगे तो आपका h निकल के आ जाएगा 5 टाइम्स t1 t2। वैल्यू आप पुट कर दोगे तो 5 इंटू 3 इंटू 5 तो आपकी हाइट निकल के आएगी 75 मीटर्स। एक ही बार में क्वेश्चन हो गया। तो आई होप ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज आ रहा है समझ में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और भी जगह कई जगह यूज होता है। जैसे अभी आप रिलेटिव मोशन जब करोगे तो उसके अंदर देखोगे कि एक पीछे से आदमी दौड़ता हुआ रहा है और सामने एक बस जा रही है, उस आदमी को बस को पकड़ना है तो बताओ कितनी देर में उस बस को पकड़ पाएगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। उसमें हम देखेंगे कि मिनिमम कितनी स्पीड हो तो उसके लिए बस रियल टाइम आने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तो वो भी एज इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट हम लास्ट वाले सेकंड लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में देखेंगे जब मैं रिलेटिव मोशन के ऊपर ग्राफ या उस टाइप के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आई होप आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज और इसका एप्लीकेशन इस क्वेश्चन से काफी कुछ तक क्लियर हुआ होगा।